बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो डेरे के अंदर घटी। उस समय बाबा जी अपनी कोठी में विराजमान थे। जब कुछ सेवादार अपनी सेवा निभाने के लिए कोठी के अंदर जाने लगे तो बाबा जी ने उन्हें रोक दिया। बाबा जी ने प्रेम से कहा, आज कोठी के अंदर सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सेवादार थोड़े चौंक गए। उनके मन में सवाल उठे कि शायद उनसे कोई भूल हो गई है। विनम्रता से उन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमें कोई गलती हो गई है क्या? सात संगत जी, उस पल का जो जवाब बाबा जी ने दिया वह हर सात संगत के लिए एक गहरा संदेश था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा, नहीं भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर बाबा जी ने समझाया, आज कोठी के अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्ड के फूलों और पेड़ों की सेवा करनी है। था संगत जी, बाबा जी का हुक्म सुनते ही सारे सेवादार प्रेम भाव से कोठी के बाहर बगीचे में सेवा करने में जुट गए। लेकिन साथ संगत जी, बाबा जी के इस आदेश के पीछे एक गहरी वजह थी। बाबा जी पहले ही जान चुके थे कि कल उनसे मिलने आने वाला है। बाबा जी नहीं जानते थे कि सेवादार उस नज़ारे को देखकर घबरा जाएंगे या विचलित हो। इसीलिए उन्होंने पहले ही सभी को बाहर की सेवा में लगा दिया। फिर जब काल बाबा जी के सामने आया तो वह विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ दिए। साथ संगत जी, इस घटना में से हमें बाबा जी की महानता और उनकी करुणा का एहसास होता है। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक काल से उसके आने का कारण पूछा। काल ने निवेदन किया, बाबा जी, आप अपने सेवादार और साथ संगत की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, लेकिन जो सत्संगी सिमरन नहीं करते और उसके हुक्म पर नहीं रहते, ऐसे जीवों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं काल, उन सभी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। काल ने फिर बाबा जी को भजन सिमरन करते और आपको कहना मानते हैं, उनका तो अधिकार है कि आप उन्हें अपने साथ सचखंड ले जाएं, लेकिन जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें आप मुझे सौंप दें। ऐसे जीवों में घसीट ले जाऊंगा। बाबा जी ने गंभीरता से काल को समझाते हुए कहा, जब मैंने उन्हें नामदान दे दिया है तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। फिर बाबा जी बोले, जो जीव भजन सिमरन करते हैं, मेरे हुक्म पर चलते हैं, उन्हें मैं सम्मान पूर्वक हाथ पकड़कर सचखंड ले जाऊंगा, लेकिन जो मेरे भजन सिमरन नहीं करते, मैं ही सचखंड ले जाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। साथ संगत जी, बाबा जी के ये वचन सुनकर असीम प्रेम और दया का परिणाम है। चाहे जीव भजन सिमरन करे या ना करे, एक बार बाबा जी के नाम में जुड़ने के बाद उनकी जिम्मेदारी बाबा जी खुद उठा लेते हैं। यह बात सुनकर काल कहने लगा, आप कितने महान हो। भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते उनकी भी जिम्मेदारी ले लेते हो। बाबा जी कहने लगे, अगर दो बच्चों में से एक बच्चा गलत राह पर निकल गया जाए और बाबा का कहना ना माने, फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की ही होती है और बाप अपने बच्चों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। यह सुनकर काल बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप तो धन्य हो, धन्य है ये संगत जिसने आपसे नाम दान लिया हुआ है। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया।
साथ संगत जी, देखा आपने बाबा जी अपनी रूह की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते। अब यह हम सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना है या दूसरे तरीके से। मुझे पूरी जिम्मेदारी है। हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर ही जाना चाहेगा, इसलिए हम बाबा जी को मान रखना है और भजन सिमरन करना है। साथ संगत जी, नाम का सिमरन करते समय इन 3 बातों को ख्याल रखना है। इनमें से बचा है नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों से, इन 3 बातों से बचाकर रखना है। परमात्मा के नाम को जपते समय इन 3 कामों से बचकर रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको वह 3 काम बताएंगे और फिर बाद में अच्छी तरह से उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो, अपने स्त्री के साथ तो पलंग या बेड पर बैठकर सिमरन नहीं करना है। जहाँ तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हो। इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि सतगुरु का नाम जुबान से जपने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से जपते और बार बार नाम को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई, बार बार जुबान से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। याद रखने की ये वर्णांक नाम नहीं है, ये धन्यात्मक नाम है। तो इसको आत्मा के द्वारा जपना चाहिए, अंदर में हृदय के द्वारा जपना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा जपते रहते हैं। तो भाई, इसमें जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन करें या चलते फिरते करें, या फिर अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन कर रहे हो, चाहे आप रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप बस में बैठकर सफ़र कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में बैठकर सफ़र कर रहे हो, नाम का सिमरन भजन कर रहे हो, तो कभी भी जुबान से नहीं करना चाहिए। जुबान हिलाने की जरूरत नहीं है। जपा जाता है और यह पूर्ण संत सतगुरु का नाम है, धन्यात्मक नाम है। तो धन्यात्मक नाम को जुबान के द्वारा नहीं जपा जाता, ये अंदर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जाता है। तीसरी बात यह है कि नाम का सिमरन करते समय एक साथ कई सारी बातें आती हैं, तो आप उनका विचार न करें। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे खेल आते हैं। जैसे कि कभी हम ख्याल आता है हमारी नौकरी के बारे में, कभी हमें ख्याल आता है अपने कारोबार के बारे में कि हमारा कारोबार कम चल रहा है और कैसे तेज चले, और जो नौकरी है तो उसका जाने का डर लगा रहता है। कभी हमारे अंदर अपने परिवार का ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है, कभी अपने स्वार्थ का ख्याल हमारे अंदर आता रहता है कि मेरा स्वार्थ कैसा है। हमारे अंदर अपने शत्रु और मित्रता को भी ख्याल आता रहता है। इसके बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो यह 3 बातें जो हमने आपको बताई हैं, यहाँ पर हम सोचते हैं वहाँ पर पलंग हो, बेड हो या चारपाई हो, कहीं भी हम स्त्री के साथ सोते हैं तो कभी भी उस पलंग पर, चारपाई पर बैठ कर नाम सिमरन नहीं करना है। और दूसरी बात, जुबान के द्वारा नाम सिमरन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नाम सिमरन करते समय हमारे अंदर इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, तो इन सभी को कामों को छोड़ने की जरूरत है।
इसीलिए भाई याद रहे कि हमें पूर्ण संत सतगुरु से नामदान मिला हुआ है। अगर अभी यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से बचा नहीं है, रचा नहीं है, और अगर यह हमारे नाम अंदर अच्छी तरह से पल जाता रहे, फिर भाई हम दुखी क्यों होते हैं? अब देखो जरा सोचो कि पूर्ण सतगुरु से नाम दान मिल जाने के बाद भी हम दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक ये हमारे अंदर पूरी तरह से रचा नहीं है, बसा नहीं है। अभी तक हमारे इस नाम के साथ जान पहचान नहीं हुई है। और अगर एक बार यह नाम हमारे अंदर बस जाता है, रच जाता है, और हमारी इससे जान पहचान हो जाती है, फिर अभी तक तो हम आत्म संतुष्ट हो गए होते, हमें संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है तो फिर हमारे अंदर नाम रूपी कमल खिल जाता है। जब अंदर सतगुरु सूर्य उदय होता है, जब हमारे अंदर सूर्य उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है, तो फिर हमारे अंदर जितने भी संकल्प हैं वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर देखा, क्या कभी हमारे अंदर यह विदेश खत्म हुए हैं? अब आप ही सोचो कि आप इतने समय से नाम का सिमरन कर रहे हैं, नाम को जप रहे हो, तो क्या आपने कभी यह पाया है कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई भी द्वंद है? तो भाई हमेशा ही कभी भी हमारे अंदर द्वंद खत्म नहीं होते। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी अपने आप के बारे में, कभी अपने कारोबार को लेकर, और ऐसे ही कई तरह की चिंताएं हमारे अंदर हमेशा ही रहती हैं। क्योंकि भाई जब माँ नाम का सिमरन भजन करने लग जाता है, तो फिर कहीं जाकर अंदर के ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और जब सूर्य उदय होता है तब ज्ञान का दीप जलता है, तो फिर हमारे मन में अंदर में गुरु चरण जो हम बाहर खोजते हैं वे हमें अंदर ही मिल जाते हैं। उनका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है। और यह नाम भक्ति का संपूर्ण सहारा है। संपूर्ण सहारा समझने की कोशिश करें कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम को जपते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब यह सूर्य उदय होता है तो फिर हमारे अंदर सच्चे वह खत्म हो जाते हैं। कबीर गुरु की भक्ति पर तेज विषय रच जो बार बार नहीं पाई है। मनुष्य जन्म की मौज यह जो चोच कहा गया है, तो ये आप चोच का मतलब समझते हैं आनंद। तो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर आनंद आ जाए, अंदर शांति प्राप्त हो जाए। यह जो विषय है, तो इसमें जो रस है यह तो बहुत ही थोड़े समय का है। क्योंकि इन विषयों विकारों के रसों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। जितना इन रस विषयों में लुप्त होते हो, उतना ही वह विषय हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें मोहित करते हैं, हमें भरमा देते हैं, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर कर देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति करें, ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर में आनंद आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार नहीं पाए मनुष्य की जन्म मौज। तो भाई यह परमात्मा की कृपा हुई है कि परमात्मा ने हमें मौज दी है, मनुष्य जन्म दिया है। तो यह मौज यह नाम हमें बार बार नहीं मिलने वाला। और यह मनुष्य जन्म हमें 84 लाख जूनों की निवृत्ति के बाद कहीं जाकर सतगुरु की कृपा से यह अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं कि सारे जिंदगी में ही पड़े रहें और सारी जिंदगी ही इन आसक्तियों में उलझे रहे। तो
फिर कैसे हमें सतगुरु के दर्शन होंगे। सतगुरु ने कहा है कि सूक्ष्म स्वरूप के जो सतगुरु दर्शन है वह नहीं होंगे और परमात्मा के अंदर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमें यह दुनियादारी अच्छी लगती है। जब हमें इस नाम की शुद्ध हो जाती है, जब इसके बारे में हमें पता लग जाता है, तो फिर उसे हम सतगुरु की वाणी का नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हितकारी जान पड़ती है। जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो फिर हमें अंदर सतगुरु नाम की शुद्धि हो जाती है, बाहरी तौर पर नहीं, अंदर अंदर सतगुरु के नाम की शुद्धि हो जाती है, समझ हो जाती है। फिर हमें सतगुरु की वाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। यह मन गुरु की सुनी हुई वाणी का मन करता है, उन्हें बार बार दोहराता है। आपने सुना है ना, सतगुरु के सत्संग और हमें क्या करते हैं। सत्संग तो सुन लेते हैं मगर थोड़ी देर के बाद उन सत्संग को भूल जाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि उन सत्संग में सतगुरु ने कौन सी वाणी ली है, उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था, वह हमें क्या समझाना चाहते थे। सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली थी वह भी हमें अंदर सोने नहीं देती। अब देख लो, चाहे आप चलते हुए कोई गाना सुन लो तो वह आपको बाद में याद रहता है, उस गाने के बोले हुए भी याद रहते हैं और वह गाना कैसे गाया गया है ये भी याद रहता है। कई लोग तो यह भी पता होता है कि गाना किसने लिखा है और कौन गा रहा है, यह सब याद रहता है क्योंकि वह मन को हर्षित कर रहा है, इसीलिए हमें गाना अच्छा लग रहा है, हित कर जान पड़ रहा है। लेकिन अगर सतगुरु की वाणी इसी तरह हित कर जानकर पढ़ तो सोचो वह गाना क्या है। वह गाना तो पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं, वह केवल आपका बहलावा है। लेकिन सतगुरु तो आपको सच्ची बात बता रहे हैं, यही मार्ग दिखा रहे हैं। यह बड़ी हितवाणी है, वह हमारा हित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अच्छे वचन फरमा रहे हैं ताकि हमारा कुछ फायदा हो जाए। अगर वह हमें समझ नहीं आती सतगुरु ने क्या कहा है, किस तरह इस मन को जीतने का तरीका बताया है, ये सभी बातें हमें भूल जाते हैं। हमें यह बात अच्छी नहीं लगती, मगर जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, जो प्यारे भक्त हैं, जो दिन रात भक्ति करते हैं और सतगुरु से प्रेम करते हैं, वह केवल अपने हृदय में बार बार मंथन करते रहते हैं। वह बार बार दोहराते हैं कि सतगुरु ने क्या कहा है, किस तरह समझाया और हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़े रखना है और इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सतगुरु के जो शब्द हैं वह हमें प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि कानों में गूंजते हैं। यह उन लोगों के साथ होता है जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं और जो हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं। केवल उन्हीं के हृदय में शब्द गूंजते हैं। आजकल तो बहुत से अच्छा माध्यम है हमारे सामने, मोबाइल फोन है, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो यह गलत है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे संत महात्मा का उद्देश्य देते हैं और समझाते हैं, इसीलिए ज्ञान यहाँ से भी मिल लेना है। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं वही कानों में सतगुरु की वाणी गूंजती है। सतगुरु समझाते हैं कि जो निर्देशित कार्य हैं उनसे बचो। सतगुरु की भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा प्रशंसीय रहता है, संसार की माया से वे प्रभावित नहीं होते। संपत्ति, कारोबार, नौकरी, घर परिवार से मन ऊपर उठ जाता है और आत्मा चिंता मुक्त हो जाती है। सतगुरु की भक्ति बिना प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के बिना जो भक्ति है वह केवल पाखंड है। इसलिए थोड़ी सी भक्ति करो, मगर प्रेम के साथ करो, पूरी भावना और सच्ची भक्ति
से करो, नाम की भक्ति करो। काम क्रोधी लालच व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल वही कर पाते हैं जो जात वर्ण कुल की परवाह किए बिना प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति लालच में है, कामना में है, वह कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए इन इंद्रियों से ऊपर उठो, सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु के नाम का सहारा लो, क्योंकि यह इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। अगर यह कोई व्यक्ति नाम का सिमरन करता है, सतगुरु की ओट में रहता है, तो वह इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता। सतगुरु के नाम का जप करने से ये इंद्रियां वश में हो जाती हैं। यह संसार बहुत सुंदर है, मगर हो वैसे ही रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हें याद नहीं होने वाली प्रार्थना, और वह महापुरुष नाव में सवार होकर आधे रास्ते में पहुँचे हैं। टापू पर दूसरा जंगल की तरह यहाँ पर एक किनारा, आधे रास्ते में नाव, समुंदर में। और वह महापुरुष क्या देखते हैं कि वह तीनों दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और पानी के ऊपर दौड़ कर आ रहे हैं। पानी के ऊपर चलकर नाव के पास आकर नाव को पकड़ रहे हैं। कहते हैं एक बार और याद करो, तो हमें प्रार्थना याद नहीं हो रही, क्योंकि हमें अभी तक गलत प्रार्थना करते आए हैं। क्योंकि प्रार्थना तो सही होगी, अब ज्ञानी महापुरुष हैं, हमें फिर से याद कराओ। और वह महापुरुष हैरान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई कि ये पानी पर चलकर आ रहे हैं और नाव में सवार देखकर हैरान हो रहे हैं। आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है जो तुम कर रहे हो, तुम वही करो। मैं तो सारा जीवन ही प्रार्थना करके नहीं पाया। करने लगे, तुम्हारे 3 भगवान हैं, तो तीनों ही सही क्यों बोला भाव गोविंद मिलावे। इसका मतलब तो यह हो गया कि जो गूंगा होगा उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वह बोल नहीं सकता, क्योंकि वह तो बिन बोले ही सब कुछ जान लेगा, क्योंकि वह तो अंदर से पढ़ता है कि भाव क्या है। वह शब्दों पर नहीं जाता, शब्दों पर हमें लोग जाते हैं। वह अंदर से पढ़ता है, और जिसकी आदत अंदर से हो गई है वह कबूल हो जाती है। अंदर से अरदास कैसी होती है? जिसको भरोसा है अपने सतगुरु पर, अगर विश्वास होगा सतगुरु पर, सतगुरु बैठा है तो वही सतगुरु से बात करेगा ना। मगर हम देख लो, हम तो केवल एल्फलेटिक की अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, और मन में कुछ हो ही होता है कि बाहर जाकर ये कहना है, क्योंकि हमें तो होने वाला नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास हो कि हे सतगुरु, तू ही है, तू ही है, तू ही करेगा। यह सच जानना सत्संगत की अरदास अगर दिल से निकली हो तो उसी वक्त कबूल हो जाती है। तो साथ संगत जी नाम रूपी सिमरन को धारण करें, बाबा जी का नाम दान लें, बाबा की सेवा करें। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।